आपके सामान्य अध्ययन इतिहास की तैयारी के सत्र में आपका स्वागत है। आज हम पुरापाषाण काल की गहराई में जाने वाले हैं और इस पाठ के अंत तक आपको इस विषय पर पूरी स्पष्टता मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम प्राचीन इतिहास की बात करते हैं, तो हमें बिल्कुल शुरुआत से शुरू करना होता है। पुरापाषाण पैलियोलिथिक शब्द दो ग्रीक शब्दों से आया है। पैलियो, जिसका अर्थ है पुराना, और लिथिक, जिसका अर्थ है पत्थर। यही कारण है कि इसे आमतौर पर पुराना पाषाण युग कहा जाता है। अब एक पल के लिए सोचिए, यह अवधि कितने समय तक चली? यह वास्तव में मानव इतिहास का सबसे लंबा चरण है। यह एक अविश्वसनीय समय सीमा तक फैला हुआ है, जो लगभग 20 लाख साल पहले से लेकर लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक है। समय के इस विशाल विस्तार के दौरान मानव जीवन अत्यंत बुनियादी था। हमारे पूर्वजों के पास स्थायी घर या कृषि नहीं थी। इसके बजाय वे पूरी तरह से खानाबदोश शिकारी संग्राहक के रूप में रहते थे। वे शिकार करने के लिए जंगली जानवरों और भोजन के लिए प्राकृतिक वनस्पतियों की तलाश में लगातार एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। आपको अपनी परीक्षा के लिए इस मूलभूत तथ्य को याद रखना होगा। इस चरण के दौरान कृषि या मिट्टी के बर्तनों का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। वे अपने अस्तित्व के लिए पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर थे। अब आइए देखें कि ये प्रारंभिक मनुष्य वास्तव में कहाँ रहते थे। आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इन प्राचीन स्थलों का मानचित्रण करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारतीय उपमहाद्वीप के इस मानचित्र पर एक नज़र डालें। क्या आपने चमकते हुए मार्करों पर ध्यान दिया? ये पुरातत्वविदों द्वारा खोजे गए सबसे महत्वपूर्ण पुरापाषाण स्थलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सबसे प्रसिद्ध जिसे आपको याद रखना चाहिए वह मध्य प्रदेश में भीमबेटका है। यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इसमें दुनिया की कुछ सबसे पुरानी प्रागैतिहासिक रॉक पेंटिंग, शैल चित्र हैं, जो हमें उनके दैनिक जीवन और शिकार प्रथाओं को सीधे देखने का अवसर देती हैं। फिर दक्षिण की ओर बढ़ते हुए हमारे पास कर्नाटक में हुंसगी है, जहां भारी संख्या में चूना पत्थर के औजार पाए गए थे, जो यह बताता है कि यह प्रारंभिक मनुष्यों के लिए एक प्रमुख कारखाना स्थल था। और आइए आंध्र प्रदेश में कुरनूल की गुफाओं को न भूलें। यह स्थल इतिहासकारों के लिए एक सोने की खान है, क्योंकि यहाँ राख के निशान खोजे गए थे, जो यह साबित करते हैं कि भारत में पुरापाषाण काल के लोगों ने आग के उपयोग में महारत हासिल कर ली थी। सोचिए कि शिकारियों और ठंडे मौसम के खिलाफ उनके अस्तित्व के लिए यह कितना क्रांतिकारी था। जब भी आपको पुरापाषाण भूगोल के बारे में कोई प्रश्न मिलता है, तो ये तीन प्रमुख स्थान भीमबेटका, होसगी और कुरनूल तुरंत आपके दिमाग में आने चाहिए। सुनिश्चित करें कि आप उनके राज्यों को याद कर लें, क्योंकि निम्नलिखित का मिलान करें वाले प्रश्न अक्सर इन्हीं सटीक स्थानों को लक्षित करते हैं। आइए पुराने पाषाण युग की तकनीक को समझते हैं। आप सोच रहे होंगे कि अगर उनके पास धातु नहीं थी तो वे किस तरह के औजारों का इस्तेमाल करते थे? खैर, भारत में प्रारंभिक मनुष्यों ने मुख्य रूप से क्वार्टजाइट नामक एक बहुत ही कठोर प्रकार की चट्टान का उपयोग किया। इस कारण से परीक्षा साहित्य में भारत में पुरापाषाण काल के लोगों को कभी-कभी क्वार्टजाइट मैन कहा जाता है। इस विशिष्ट शब्द को अपने नोट्स में रखें। उनके द्वारा बनाए गए उपकरण बिना पॉलिश किए हुए, खुरदरे और अत्यधिक कार्यात्मक थे। सबसे आम उपकरण कुल्हाड़ी, हैंड एक्स, क्लीवर और चॉपर थे। ये सिर्फ यादृच्छिक पत्थर नहीं थे। तेज धार बनाने के लिए इन्हें सावधानी से छीलकर बनाया गया था। लेकिन वे वास्तव में इन भारी पत्थर के औजारों के साथ क्या कर रहे थे? वे आवश्यक उत्तरजीविता गियर थे। वे उनका उपयोग बड़े जानवरों का शिकार करने, लकड़ी काटने,
कपड़ों के लिए जानवरों की खाल खुरचने और जमीन से खाने योग्य जड़ों और कंदों को खोदने के लिए करते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, उनके उपकरण बनाने के कौशल धीरे धीरे विकसित हुए, जो बड़े, भारी पत्थरों से थोड़े अधिक परिष्कृत फ्लेक्स, शल्क की ओर बढ़ गए। इस प्रगति को समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक पुरातात्विक स्थल पर पाए जाने वाले पत्थर के औजार के प्रकार से ही इतिहासकार बस्ती की तारीख तय करते हैं। इसलिए हमेशा क्वार्ट्जाइट और खुरदरी कुल्हाड़ियों को इस युग से जोड़े। अपनी समझ को समेटने के लिए हमें उपकरण के प्रकारों और जलवायु परिवर्तनों के आधार पर इस विशाल युग को 3 अलग-अलग चरणों में विभाजित करने की आवश्यकता है। सबसे पहले हमारे पास निम्न पुरापाषाण चरण है। यह हिमयुग के चरम के दौरान हुआ था, जहां मनुष्य भारी, बड़े आकार की कुल्हाड़ियों और चॉपर्स पर निर्भर थे। इसके बाद मध्य पुरापाषाण चरण आता है। यहाँ हम प्रौद्योगिकी में बदलाव देखते हैं। लोगों ने छोटे, तेज फ्लेक, शल्क उपकरण, बोरर और खुरचनी, स्क्रेपर का उपयोग करना शुरू कर दिया, जिससे शिकार थोड़ा अधिक कुशल हो गया। अंत में हम उच्च पुरापाषाण चरण तक पहुंचते हैं। यह आपकी परीक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है। जलवायु काफी गर्म होने लगी, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह वही चरण है जहां आधुनिक मनुष्य, होमो सेपियंस, पहली बार उभरे। हड्डियों के औजारों और ब्लेड सहित उपकरण और भी तेज हो गए। और इसके साथ ही आपकी सामान्य अध्ययन परीक्षा के लिए पुरापाषाण काल के बारे में जानने योग्य हर चीज पूरी होती है। अब आपके पास मूलभूत तथ्य सुरक्षित हैं। हमारी अगली कक्षा में हम मध्यपाषाण काल, मेसोलिथिक एज और पशुपालन की शुरुआत की ओर बढ़ेंगे, इसलिए हमारे साथ बने रहें। और यदि आपने अभी तक नहीं किया है, तो एग्जामिवर्स ऐप डाउनलोड करें। यह आपकी परीक्षाओं को पास करने के लिए आपका संपूर्ण तैयारी साथी है। हम आपसे अगली कक्षा में मिलेंगे।